मुकुंद महाकाय सूर्यकोटि समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा भवाब्धिपति तुम्बितमनाथं दीनमानसं उद्धृत्य कृपया देवी निदेहि चरणाम्बुजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हरिहर परमात्मने नमः। भगवती नमः। श्री वेद व्यास सवालमिक सुख गुरु चरण कमलाभ्यो नमो नमः। हरे नमः परमात्मा। सभी को सादर नमस्ते। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, महादेव और जय माता जी जय गोपाल। एवं भाषा मांझा समाज से मुगला शक्ति महाराज आज आपके सामने पेश हो रहा और बहुत खुशी और आनंद की बात है। हमारे सनातन के आदर्श भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मंदिर निर्माण हेतु भूमि पूजन हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सब देशों में लाइव दिखा के हिंदू धर्म का सनातन धर्म का जो मान है बढ़ाया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान जैसा नाम है, जैसी मर्यादा है, ऐसा ही वातावरण हुआ था। जहाँ 1.5 करोड़ लोग हाजिर रह सकते थे वहाँ 150 आदमी हाजिर रहे थे। मर्यादा में ही सब हुआ। तो एक प्रभाव होता है भगवान श्री रामचंद्र जी का। अभी तो शिलान्यास यानी कि भूमि पूजन ही हुआ। अभी हमारे सनातन को बढ़ोतरी मिलेगी और राम नाम पूरी दुनिया में गूंजेगा। और दूसरे देशों ने भी लाइव प्रसारण दिखाया है अपने देशों में। हमें मान और गर्व से सीना हमारा ऊंचा होना चाहिए। तो जय श्री राम एक दफा तो बोलना ही चाहिए। अभी श्रावण मास योगानुयोगी श्रावण मास भी भगवान भोलेनाथ, मैं बार बार बोलता हूँ, शिव राम और कृष्ण अलग है ही नहीं। कृष्ण का भी जन्म होने वाला है अभी 2-3 दिन में। वो राम का मंदिर निर्माण का जो पूजन हो गया और शिव तो श्रावण मास शुरू ही है। हमने 1 से 4 अध्याय तक देखा था। उसमें पहले में गणपति जी, दूसरे में भगवान नारायण की उपासना, तीसरे में इंद्र की उपासना, चौथे में भगवान सूर्य नारायण की उपासना देखी और 5वें अध्याय को हम रुद्र सूक्त कहते हैं। इसे शत्रुद्रियम भी कहा जाता है और रुद्रम भी कहा जाता है। इसमें शिव जी का ही वर्णन है। भगवान भोलेनाथ का स्वरूप क्या है, उसका वर्णन क्या है, क्योंकि वो तो सदा भजन में मग्न रहते हैं और समाधि में स्थित रहते हैं। फिर भी जो आनंद में आ जाते हैं तो वो क्या क्या करते हैं, वो अपनी मौज में घूमते फिरते हैं। तो भगवान भोलेनाथ का जो स्वरूप है, 100 नाम है उसका। मैंने बोला ना कि वेद है, ये थ्योरी है और प्रैक्टिकल है। वहाँ भगवान विष्णु का 1000 नाम है, वैसे शिव जी का भी 1000 नाम है। लेकिन कहा जाता है जितनी बार पढ़ो उसमें 10 बार पढ़ो और 1 बार लिखो। तो लिखा हुआ जो है भगवान का 100 नाम है और प्रैक्टिकल भगवान आए तो उसका 1000 नाम हो गए। नमो स्वनंताय सहस्र मूर्तये सहस्त्रपादाक्ष शिरोरुभावे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वत सहस्र कोटि युगधारिणे नमः। तो वो प्रैक्टिकल में है। यहाँ भगवान का 100 नाम है जिसको शत्रुद्रियम भी कहा जाता है। आज हम उसकी बात करेंगे। यहाँ भगवान शिव जी सभापति यानी सभा में के बीच में बैठे हुए सभापति का स्वरूप धारण करके बैठे विराजमान है। कहीं जंगली जानवर के रूप में दिखाई देते, कहीं अपने आनंद में आकर के धुंध भी बजाते हुए है, कभी कोई भील के रूप में है। ऐसे कई रूप भगवान के हैं। कहीं ज्ञान मुद्रा के, तर्क मुद्रा के रूप में है, कहीं ज्ञान दे रहे हैं माता जी, कहीं समाधि में बैठे हैं। भगवान का ऐसा रूप है। कहीं कोई पारधी के रूप में दिखाई देता है, कहीं प्राणी के रूप में, कहीं भ्रमण करते हुए, कहीं कैलाश के ऊपर। कहने का मतलब है अलग अलग रूप तो भगवान का है। और वो 5वें अध्याय में 66 मंत्र है। वो 66 मंत्र में 100 नाम आ जाता है। वही हम रुद्री करते हैं तभी मेन अध्याय 5वां ही होता है। षडंग रुद्री करते हैं तो एक ही बार बोला जाता है 8वां अध्याय। अगर उसको षडंग रुद्राष्टाध्याय कहा जाता है, लेकिन रुद्री का मतलब है 5वां अध्याय है, 66 मंत्र है जो 11 बार पढ़ना चाहिए तभी रुद्री होता है। और उसको गुना 11 करे
तो इतनी बार करेंगे तो लघु रुद्र हो जाएगा, उसके गुना 11 करेगा तभी महारुद्र हो जाएगा, और उसके गुना 11 करेंगे तभी अति रुद्र होता है। तो एक क्रम है भगवान भोलेनाथ की साधना का। यहाँ हम रुद्री करते हैं, जो भाव से किया जाता है वो भगवान स्वीकारता है। तो कहने का मतलब भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को, जिसको हम पुराण रुद्री कहा जाता है, वो दिया था। नमो भवाच सर्वाच ऐसा जो आता है वो पुराणोक्त रुद्री है, वो भी की जा सकते हैं। उसमें भी नाम का पावर तो वही रहता है भगवान का। लेकिन वैदिक रुद्री जो होती है उसका तो जो शब्द का प्रोनाउंस और वातावरण जो बनता है वो तो अलग ही है। तो कहने का मतलब है श्रावण मास में आप रुद्री करते हो, अगर नहीं करते हो तो अभी तो मैंने एक प्रयोग किया था, जिमेटो में सामूहिक रुद्री की थी, सबने अपने घर पर बैठ कर ही की थी, और महाराज लोग एक जगह बैठे थे। तो वैसा भी कर सकते, टेक्नोलॉजी का उपयोग भी कर सकते हैं। ये 5वां अध्याय भगवान का जो स्वरूप है, उसके 5वां अध्याय में बस उस स्वरूप का ही गुणगान करना है। तो हमने तो वो गीता जी के साथ उसका कनेक्शन बनाने की बात की थी। तो गीता जी का 5वां अध्याय जो है उसको कर्म संन्यास योग नाम से जाना जाता है। अर्जुन को जहाँ शंका होती है कि प्रभु आप कर्म योग और संन्यास, कर्म संन्यास योग दोनों की बात करते हो, मुझे शंका होती है उसमें से श्रेष्ठ क्या है। तो भगवान कहते हैं संन्यास कर्म योगश्च निश्चयत सकरा भुगो ययोस्तु कर्म संन्यास कर्म योग विशिष्यते। कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों अवश्य कल्याणकारी है, सबका कल्याण करता ही है, किंतु उन दोनों में कर्म योग अच्छा है। योंत सुखोनंतराम तथांतर ज्योतिरेव च स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूते गच्छति। जो योगी अंतरात्मा में ही सुख और प्रसन्नता और प्रकाश का अनुभव करता है, वही परमात्मा रूप होकर ब्रह्म निर्वाण मोक्ष को पाता है। यानी कि भगवान शिव जो उसकी अवस्था है वो अपने आप में ही जीव और शिव दोनों भाई। ये योग का मार्ग है, मैंने पहले ही बता दिया था। भगवान शिव जो बैठ के साधना ही करते, पूरा जगत का कल्याण करते हैं। मैं बोलूं तो अतिशयोक्ति मत मानना, पूरा जगत का कल्याण करने हेतु वो भजन में ही रत रहते हैं। और विष्णु और शिव, भगवान विष्णु श्रेष्ठ शया में भी ध्यान मग्न ही रहते हैं, और दोनों एक दूसरे का ध्यान करते करते, मैंने तो बड़ा कथाकार से सुना था, एक दूसरे का ध्यान करते करते एक दूसरे का कलर चेंज हो गया। देखो, महादेव जी श्याम होना चाहिए, भगवान विष्णु गौर होना चाहिए। यहाँ क्या हुआ, महादेव जी गौर है, कर्पूर गौरम, भगवान विष्णु श्याम हो गया। अथवा एकत्व और कितना ध्यान दोनों एक दूसरे का कर रहा है, क्योंकि दोनों की जिम्मेवारी है सृष्टि का चलाने के लिए, उसमें कोई भेद ही नहीं है। शंकराचार्य जी के मुख से मैंने सुना है, जो शिव और विष्णु शास्त्र में भी बताया, उसमें भेद रखने वाला का कोई भी जप फलित नहीं होता, उसमें भेद है ही नहीं। मैं तो वहां तक बोलूँगा, श्रीमद् भागवत जी में आखिर में बताया है कि शिव के समान कोई वैष्णव ही नहीं है, क्योंकि कुछ चाहिए ही नहीं, भगवान का ही ध्यान करना। गंगा समान पवित्र नदी है तो शिव के समान वैष्णव ही नहीं है, गंगा भी उसके सर पर ही है, शिव स्वयं खुद ही है। और आखिर में व्यास जी ने लिखा था, परोपकाराय पुण्याय पापम पर पीड़नम, दूसरे के ऊपर उपकार करना ही शिव के लिए कल्याणकारी है। परोपकार ही पुण्य है, और पापम पर पीड़नम, किसकी चढ़ती में किसी का टांग खींचना वो पाप है, लेकिन किसी को हाथ देकर के आगे बढ़ाना वो पुण्य है। तो हम कम से कम योगी नहीं बन सके तो उपयोगी बन सके। ऐसे कोरोना के समय में किसी को हाथ बढ़ाए, उसको खड़ा करे, साथ चले, उसको जी आवश्यकता है
उसका निर्वाह के लिए जो कुछ फूटता है उसको पहुंचाइए, मदद करिए। हमें तो यही भगवान के चरित्रों में से सीखना है। और मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, यह अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन ये मोम्बासा भगवत कृपा से इतने लोगों की पुण्यात्मा है कि इसी परिस्थिति में एक दूसरे को हेल्प करने के लिए जो चीज़ चाहिए उसके लिए पहुंचाने के बिना कहे वो लोग पहुंचा रहा है। और ऐसे समय में दुआ या बद्दुआ बोलने से नहीं होती, अंदर से ही निकल जाती। तो साहब मेरा कहना है कि ये समय में दुआ कमाने का समय है, कर्म करने का समय है। किसी के पास पीठ थपाने से तो क्या धूल या रज उठती है, लेकिन जो निकलता है वो नाभि से आशीर्वाद निकलता है। इस समय गरीबों को, जरूरियातमंदों को हेल्प करो, वही शिवत्व है। शिव जी केवल पानी से, दूध से प्रसन्न होता है, मनुष्य का जरूरत क्या है। मैं नहीं बोलता हूँ कि उसको कैपेबल बना, आपने भगवान ने दिया है 1000 हाथ से, अब 2 हाथ से बांटो, वो कभी आपके घर में फूटने नहीं देगा। तो यहाँ हम भगवान शिव जी का 5वां अध्याय का जो वर्णन है वो ज़्यादा मैं नहीं बोल पाता हूँ, क्योंकि उसने इतने रिजल्ट दिए हैं ना, तो आपको अतिशयोक्ति लगेगी। लेकिन मेरा जो यजमान लोग हैं फोन करके बताते हैं तो आनंद से सीना चौड़ा हो जाता है, फूल जाता है। अभी कल ही बॉम्बे से मेरा यजमान का मित्र जो है राकेश भाई ने बताया, तो उसने ये वीडियो को अमेरिका भेजा। तो उसका जो रिलेटिव है कोई, उसने बोला कि रसिक भाई का वीडियो सुनकर मैं जागृत हो गया हूँ, मुझे भी 1.25 लाख का अनुष्ठान करना था, कि कब से सोच रहे थे हम लोग, लेकिन मैंने स्टार्ट कर दिया। मुझे 2 करना है। राकेश भाई ने बोला कि व्यूअर्स के ऊपर और लाइक के ऊपर मत जाना, चालू ही रखना। कहीं कहीं दिया है ना, वो जलता है, जलने की राह देखता है, कोई आकर के उसको जला दे, वो प्रकट हो जाएगा, किसी का जीवन धन्य होगा। मैंने बोला परमात्मा ने जो निमित्त बनाया है वो के ही रहेगा, हम क्या कर सकते हैं। हम तो अपने विचारों आपस में लेन देन करते हैं, ताकि जो करवाना चाहता है वो परमात्मा उसकी प्रेरणा से सब होता है। तो जीवत्व की मदद, शिवत्व की प्राप्ति के लिए बस व्यास देव ये वीडियो बड़ा हो जाता है, लोग देख नहीं पाते हैं। तो हम आगे का भी दूसरा वीडियो बनाना है जिसमें महामृत्युंजय का जो मार्गदर्शन है, क्योंकि इसमें गीता में जाएंगे तो बहुत डीप में चला जाना, लेकिन जो शिव का स्वरूप है वही गीता में इसमें बताया कि योगी कैसा होता है, इसलिए डीप में नहीं जा रहा हूँ। अभी दूसरा वीडियो में हम देखेंगे महामृत्युंजय क्या है। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।